हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होने वाली है। तो ये वीडियो जो है ये आपको एक आइडिया देगा कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। यहाँ पे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा ड्रग है जो एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा गम्स। गम्स जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं, उनमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी के ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि सेना, डिजिटालिस और दतूरा ये तीनों भी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इनमें सेल्स टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये तीनों भी ऑप्शन गलत है और हमारा राइट आंसर है गम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन फाइबर। पूछा गया है कॉटन फाइबर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो हमारा आंसर है गॉसिपियम हर्बेशियम। गॉसिपियम हर्बेशियम इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन फाइबर। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिसिनस कम्युनिस ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो होता है, कैस्टर ऑयल का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो रिसिनस कम्युनिस होता है। उसके बाद में एराचिस हाइपोगिया ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है, क्योंकि पीनट जो होता है, पीनट का बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो होता है एराचिस हाइपोगिया। उसके बाद में सैराका इंडिका ये भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये जो होता है ये होता है अशोका का बायोलॉजिकल सोर्स। ओके, तो इसीलिए ये तीनों भी ऑप्शन रॉन्ग है और हमारा आंसर होगा गॉसिपियम हर्बेशियम, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। यहाँ पे पूछा गया है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या इंक्लूड करता है, तो वो इंक्लूड करता है इम्प्रेशन ऑन ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस। मतलब इसका सिंपल मीनिंग है कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट करने के लिए। जैसे उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, उसके बाद वो दिखता कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, लेंथ कितनी है, उसके बाद उसका स्मेल कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से इवैल्यूएट करते हैं। तो ये जो इवैल्यूएशन होता है इसको ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन होता है, जिसमें हम सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मतलब क्या, तो वहाँ ये ऐसा इवैल्यूएशन है जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में ऑर्गेनोलेप्टिक में ऑर्गन आता है, तो ऑर्गन मतलब सेंस ऑर्गन्स, तो सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से इवैल्यूएशन करना, दैट इज ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। बाकी के 3 ऑप्शन रॉन्ग है। हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स में टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है, केमिकल नेचर में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की और केमिस्ट्री की, और फार्माकोलॉजिकल यूज़ में उसका थेरेपेटिक यूज़, ड्रग का जो थेरेपेटिक यूज़ होता है उसके हिसाब से उसका इवैल्यूएशन होता है। तो ये तीनों भी ऑप्शन रॉन्ग है और हमारा राइट ऑप्शन है ए, इम्प्रेशन ऑन ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजिटालिस पुरपुरिया इज अ कार्डियोटोनिक ड्रग बिलोंगिंग टू द फैमिली। यहाँ पे पूछा गया है कि डिजिटालिस पुरपुरिया जो एक कार्डियोटोनिक ड्रग है उसकी फैमिली क्या है। कार्डियोटोनिक ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हार्ट की मसल्स को एनर्जी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसके 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, एक होता है डिजिटालिस और एक होता है अर्जुना। तो यहाँ पे पूछा गया है डिजिटालिस की फैमिली क्या है, तो हमारा आंसर होगा स्क्रोफुलारियासी। बाकी के तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि एपोसाइनेसी जो है वो विंका और राउल्फिया की फैमिली है, पॉलीगोनेसी जो है वो रुबाब की फैमिली है, और लिलियासी जो है वो एलो, शतावरी, कोल्चिकम और गार्लिक की फैमिली है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है और हमारा राइट आंसर है स्क्रोफुलारियासी। और साथ ही अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो आप जो हमारा उदित फार्मेसी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आपको कोर्स वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप वो एनरोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड्स। पूछा गया है कि स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड का एग्जाम्पल कौन सा है। नीचे जो 4 एग्जाम्पल दिए हैं उसमें से स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड का क्या एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे
ऑप्शन ए जो कुर्ची है वो भी स्टेरॉयडल अल्कोलॉइड है, सी जो है वो भी स्टेरॉयडल अल्कोलॉइड है, और विराट्रम भी स्टेरॉयडल अल्कोलॉइड है। तो ये तीनों भी जो है, ये तीनों भी हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। चारों ये तीनों जो है वो तीनों भी स्टेरॉयडल अल्कोलॉइड है। देन नेक्स्ट आता है फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर एल्कोलॉइड। यहाँ पे पूछा गया है कि 4 टेस्ट में से कौन सी एक ऐसी टेस्ट है जो एल्कोलॉइड के लिए यूज़ की जाती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए एल्कोलॉइड्स की। तो आंसर है बी, ड्रैगन-रॉफ्स टेस्ट। ओके, तो साथ ही ड्रैगन-रॉफ के साथ ही मेयर टेस्ट भी होती है, उसके बाद में एक हेजर टेस्ट भी होती है, और एक वैगनर्स टेस्ट भी होती है। ये तीनों टेस्ट भी यूज़ की जाती है ड्रैगन-रॉफ के साथ में एल्कोलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है। मॉलिश टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट जो होती है वो की जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो मॉलिश टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट यूज़ की जाती है। और लिबरमैन बुर्चेट जो टेस्ट है वो ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए यूज़ की जाती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइटर्पिनॉइड्स। तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर है ड्रैगन-रॉफ टेस्ट, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है नीम बिलोंग टू द फैमिली। नीम की यहाँ पे फैमिली पूछी गई है, तो हमारा आंसर है मेलियासी। मेलियासी जो है वो फैमिली है नीम की। बाकी के ऑप्शन रॉन्ग है। पैपावेरेसी जो होता है वो ओपियम का फैमिली होता है। उसके बाद में मालवेसी जो होता है वो कॉटन का फैमिली होता है। तो ये दोनों भी ऑप्शन रॉन्ग है। और साथ ही लिलियासी भी जो है वो भी रॉन्ग ऑप्शन है। लिलियासी फैमिली का जो एग्जाम्पल है वो है एलो, गार्लिक, शतावरी और कोल्चिकम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मेलियासी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लोरोग्लिसरॉल एंड HCl इज यूज टू डिटेक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो जिसके डिटेक्शन में फ्लोरोग्लिसरॉल और HCl यूज़ होता है। तो फ्लोरोग्लिसरॉल और HCl जो है वो एक स्टेनिंग रिएजेंट है जो स्टेन करने में यूज़ करते हैं, कलर करने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिग्निफाइड टिश्यू। लिग्निफाइड टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लोरोग्लिसरॉल और HCl यूज़ किया जाता है। बाकी के ऑप्शन रॉन्ग है। स्टार्च जो है उसके लिए आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड यूज़ किया जाता है। और लिपिड्स के लिए जो है सुडान 3 जो है वो यूज़ किया जाता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। और स्टार्च के लिए जो है आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो है बी, दैट इज़ लिग्निफाइड टिश्यू। और लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, बी। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको सारे MCQs अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है टॉपिक वाइज, जो चैप्टर वाइज हर चीज़ जो है वो आपको डिटेल में उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एप्लीकेशन की लिंक दी गई है वो प्लीज़ आप विज़िट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे जो कोर्सेज दिए गए हैं वो प्लीज़ एनरोल कीजिए। और साथ ही आप हमें बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।